फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नेहमिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। राजा अर्तजर्कसिस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के निसान महीने में मैं अंगूरी का प्रबंधक था। मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराजा सदा जीते रहें। क्यों नहीं मेरा चेहरा उतरा हुआ होगा, जबकि वह नगर उजाड़ है, जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं और उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं, जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उससे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराजा को अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा ना पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वंश के अध्यक्ष आसाप के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की 4 दीवारी और अपने रहने का वन बनवा सकूं। राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते थे।
हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सियोन का कोई गीत सुनाओ। अनुवाक्य: यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का वचन कैसे गाकर सुनाएं? यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। अनुवाक्य: यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य: यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जय घोष। हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ संपूर्ण रूप से एक हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नहमिया के ग्रंथ से है। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। इसमें हमने सुना कि राजा अर्थजर्कसी से नहमिया ने अनुमति प्राप्त की कि वे यरूशलेम जाए, पूरे नगर का पुनर्निर्माण करे और मंदिर की मरम्मती करे। हम विशेष रूप से इस वचन पर ध्यान दें। मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया। जब राजा ने पूछा, पहले नहमिया ने प्रार्थना की। प्रार्थना में जो प्रेरणा मिली उसके अनुसार नहमिया ने जवाब दिया। उनका कहना था, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो
तो मुझे यहूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। तो इसी तरह बहुत सारे निवेदन प्रस्तुत करने के बाद नेहमिया का कहना है, राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। तो इन महान व्यक्ति नेहमिया से हम क्या सीखते हैं? हर परिस्थिति में सबसे पहले हमें ईश्वर से प्रार्थना कर फैसला करना है। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर हम आगे बढ़े। यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप ढूंढे, ईश्वर को छोड़ दे, तो हम लोग बहुत परेशान होंगे। यदि हम ईश्वर से प्रार्थना कर प्रभु की कृपा से समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे तो जीवन आसान हो जाता है। दूसरी बात हम यह मन में रखें कि नेहमिया के मन में उस नगर के बारे में चिंता थी। उस नगर को फिर से बनवाने के लिए बहुत बड़ी इच्छा थी। हमारे परिवेश में यरूशलेम मंदिर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग टूटे फूटे पड़े हैं, गरीब दीन दुखी है, अन्याय अत्याचार सहते हैं, जगह जगह पर युद्ध है, आतंकवाद है, हिंसा है। हर एक दल के लोग अपने अपने साम्राज्य को बनाने के फेर में है। कुछ लोग अपने धर्म पर आधारित, कुछ लोग अपनी विचारधारा पर आधारित राष्ट्र बनाना चाहते। वे सब इस दुनिया को बनाने वाले नहीं है, बिगाड़ने वाले हैं। यरूशलेम नगर या मंदिर के समान हमारे परिवेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। गरीब दीन दुखी है, अन्याय अत्याचार सहते हैं, और हमें एक इच्छा होनी चाहिए कि यह संसार, यह दुनिया इसी तरह नहीं जानी चाहिए। इस दुनिया को बदलना है, इस संसार को बदलना है, इसको और अच्छा बनाना है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रयास करना है। प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल देगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु यात्रा कर रहे थे। वे यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे और वहां जाकर उनको क्रूस पर मरना होगा। और उस रास्ते में 3 व्यक्तियों ने यह इच्छा प्रकट की कि वे यीशु के पीछे पीछे जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी शर्तें हैं। पहले व्यक्ति स्वयं आकर के कहता है, आप जहां जाए मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा। लेकिन यीशु ने उसको समझाया कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। कई लोग इसी तरह हैं, वे यीशु के शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु जो मुक्ति लाते हैं वो सबों के लिए मुफ्त में है, फ्री है। लेकिन शिष्य बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग देना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग उत्सुकता से आते हैं, लेकिन वे आयश आराम का जीवन चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को मना कर दिया। हम यह नहीं जानते कि वह व्यक्ति यीशु के पीछे गया, लेकिन यीशु के बारे में संत यूहन्ना इसी तरह हमको समझाते हैं। अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु को उन पर कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु यीशु जानते थे कि उस मनुष्य के अंदर क्या इच्छाएं हैं। शायद उसने सोचा होगा कि बहुत नाम प्रतिष्ठा
इज्जत कमा सकते हैं। इतनी भारी भीड़ के साथ जब यीशु बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, उनके साथ रहने से बहुत अच्छा लगेगा, इज्जत बढ़ेगी। लेकिन यीशु क्रूस का रास्ता अपनाते हैं। उनका कहना है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है प्रतिदिन आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें यीशु के समान निर्धन बनना है, तभी यीशु के शिष्य बन सकते हैं। दूसरे व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। वह तैयार था, लेकिन उसने कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने दीजिए। कहने का मतलब, कई संस्कृतियों में पिता को दफनाने के बाद ही पिता की संपत्ति मिल जाएगी। उन संपत्तियों को सब लेकर उसका प्रयोग कर प्रभु यीशु के पीछे आने के लिए वो तैयार था। लेकिन यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य जीवन का राज्य है, जीवन का संदेश है, जीवन है। इस दुनिया में जो कार्यक्रम है, संपत्तियां, लोग सब, अधिकांश मृत्यु है, मरा हुआ है। मरे हुए व्यक्तियों को मरे हुए व्यक्ति संभाले। तुम्हारा फर्ज है कि ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, जीवन का संदेश सुनाना है। दुनिया में बहुत सारी बातें जो है वे सब मृत्यु की बातें हैं, जीवन को बढ़ावा देने वाली बातें नहीं है। यीशु के शिष्य लोगों को जीवन की ओर आकर्षित होना है, प्रभु और उनके राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित करना है। याद रखें कि प्रभु यीशु ने इसके पहले मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में देखा और उसको बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। उसने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु यीशु का अनुसरण किया। प्रभु यीशु ऐसे शिष्यों को चाहते हैं। तीसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के समान खुद आकर बोलने लगा, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। तो यीशु का कहना था कि हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वह ईश्वर के राज्य के लिए लायक नहीं है। यीशु के जमाने के किसान यह अच्छी तरह समझते थे कि जब यीशु ने कहा कि हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे देखना खतरनाक है, अच्छा नहीं है, सीधे लाइन नहीं बनेगा, खेत ठीक से नहीं जोता जाएगा और साथ साथ बैलों को चोट लग सकती है। वो अच्छा किसान नहीं है जो हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे मुड़ मुड़ कर देखकर खेत जोतता है, उसको आगे देखना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 18 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। प्रभु यीशु ने हम सबों को संसार में से चुन लिया है, अलग कर दिया है। हम संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं है, इस संसार के लिए नहीं जीते हैं, हम स्वर्गराज्य के लिए जीते हैं, ईश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जीते हैं। इसलिए हम प्रभु के नियम के अनुसार जीवन बिताए। यीशु के कहने का मतलब कि कई लोग ऐसे हैं जो पीछे की ओर मुड़कर देखते रहते हैं, अपने पापों पर अफसोस करते रहते हैं, आगे की ओर नहीं देखते। या कुछ लोग ऐसे हैं यीशु के साथ रहकर घर वालों की चिंता करते हैं, रिश्तेदारों, घर वालों,
प्रियजनों की चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग भी प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाएंगे। इन सारी घटनाओं के द्वारा प्रभु यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? सबसे पहले मुक्ति सबों के लिए है, वो फ्री है, वह सबों के लिए मुफ्त में मिलेगी। लेकिन यीशु के शिष्यों को बहुत कुछ सहना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा, हिम्मत से आगे बढ़कर जीवन बिताना होगा। और इन सारी बातों में हमारा मुख्य नेता, हमारा मार्गदर्शन करने वाले प्रभु यीशु हैं। उनकी इच्छा और नियम के अनुसार हमको चलना होगा, उनकी प्रेरणाओं के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार चलना होगा। याद रखें, 4 अक्टूबर को हम लोग एक महान संत को याद करते हैं। 1181 या 82 ईस्वी में इटली के असीसी नामक शहर में फ्रांसिस का जन्म हुआ। उनके पिताजी बहुत धनी थे, रेशम के व्यापारी थे और उन्होंने सब कुछ अपने कपड़े तक अपने पिताजी के सामने त्याग दिया, छोड़ दिया और बिल्कुल नंगे होकर प्रभु के लिए निकल पड़े। वे प्रभु यीशु के आदेशों और नियमों के अनुसार जीवन बिताने लगे। निर्धन होकर एक भिखारी के रूप में जीवन बिताने लगे। कुछ ही सालों के अंदर उनकी मृत्यु के पहले हजारों लोग उनके साथ जुट गए और एक धर्म समाज की स्थापना हुई। 1226 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है वे दूसरे ख्रिस्त हैं। प्रभु यीशु के जीवन के अनुसार, उनकी बुलाहट के अनुसार, उनकी प्रेरणाओं के अनुसार वे जीवन बिताते रहे। तो आज के पवित्र वचनों के संदर्भ में असीसी के संत फ्रांसिस हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है, किस प्रकार हमें यीशु के शिष्य बनकर जीवन बिताना है। जैसे पहले पाठ में हमने सुना कि नहमिया ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए सोचा है, परिश्रम किया है, प्रयास किया है। और उसी तरह हमारे सामने असीसी के संत फ्रांसिस, जिनको यह संदेश मिला था, मेरे चर्च सब गिर रहे हैं, उनकी मरम्मती करो। पहले उन्होंने बहुत सारे चर्चों की मरम्मती की। बाद में उनको मालूम हो गया कलीसिया का पुनरुद्धार होना है। हम संत फ्रांसिस के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए जीवन बिताए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परिश्रम करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार, आदेशों के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।